डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो आपका लीनियर अलजेब्रा का मैथ है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी। उसका मेथड बताया था कि कैसे हम कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले उसकी कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो थ्योरम्स करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या हैं हमारी, उनसे पहले आपको किस बात का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेक्टर स्पेस की। ठीक है, यानी कि वेक्टर स्पेस का तो आपको पता चल गया, मैंने बेसिक के अंदर भी बता दिया था। अब बात करते हैं कि सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सब स्पेस तो सब स्पेस के अंदर क्या आता है हमारा, देखो आपको पता है एक हम कोई भी वेक्टर फील्ड लेके चलते हैं। ठीक है, वेक्टर फील्ड लेके चलते हैं, इसमें दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक साइड दे रखा है उसमें प्लस या फिर मल्टीप्लाई के अंदर हम डॉट के अंदर हम दो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड में फील्ड के अंदर जो फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी 10 प्रॉपर्टी होती हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन इसमें मोस्टली जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आपको शो करनी आ जाती है तो इसका मतलब जो आज थ्योरम करेंगे वो थ्योरम्स भी आपको आसानी से सोल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि a प्लस बी बिलोंग्स टू W। अब W क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, तो वही सब स्पेस के ऊपर आ जाते हैं। तो सब स्पेस क्या है, सब स्पेस होता है हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस ऑपरेशन को यानी कि सारी की सारी कंडीशन जितनी भी फील्ड की कंडीशन है वो सारी कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब उसको हम सब स्पेस बोलते हैं। ठीक है, पता चल गया। अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो डेफिनेशन के अंदर भी क्या बोल रखा है इसने, डेफिनेशन के अंदर बोल रखा है कि ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W, एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलना है, सबसेट लेके चलना है। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है, जैसे हम ए सेट लेके चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसका एक सबसेट बना देते हैं बी कोई एक सबसेट का मतलब क्या होता है कि छोटा सेट बना के चलते हैं हम। ठीक है, तो छोटा सेट जैसे मैं इसमें ओड नंबर का लेके चलूंगी 1 3 5। ठीक है, तो 1 3 5 हमारे पास ओड नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का सबसेट है ये। ठीक है, तो सब स्पेस का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर फील्ड दे रखी है उस वेक्टर फील्ड के छोटा स्पेस यानी कि सब स्पेस हम बना के चलते हैं तो उसको हम सब स्पेस बोलते हैं, W से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अप्लाई जो बातें हम फील्ड के अंदर वेक्टर फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं वही सारी बातें अगर W के अंदर यानी कि सब स्पेस के अंदर भी अप्लाई हो जाती हैं तो इसका मतलब हम उसको सब स्पेस बोल सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर फील्ड का सब स्पेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो डेफिनेशन के अंदर भी क्या बोल रखा है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF यानी कि वेक्टर स्पेस वेक्टर फील्ड लेके चलना है इज said to be from a subspace of V if W is also vector space or field, यानी कि फील्ड की सारी प्रॉपर्टी को अगर वो होल्ड करता है with the same additional and scalar multiplication as for V, यानी कि V के ऊपर जितनी भी हम प्लस की या फिर मल्टीप्लाई की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम प्रॉपर्टीज जो लगाते हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर अगर उन सारी प्रॉपर्टीज को ये होल्ड कर देता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो आपका W हो जाता है। ठीक है, यानी कि सब स्पेस हो जाता है। पता चल गया सब स्पेस क्या है। इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का भी यूज करना है। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरम्स दे रखी है, मैं थ्योरम्स के ऊपर आ जाता हूँ और इनको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले थ्योरम्स लेके चलते हैं। पहले थ्योरम्स के अंदर क्या बोल रखा है आपको, इसके अंदर दो कंडीशन आएंगी आपकी, एक तो नेसेसरी कंडीशन होगी और सफिशिएंट कंडीशन होगी। इन दोनों कंडीशंस को हम जो है प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो फर्स्ट थ्योरम आपकी, फर्स्ट थ्योरम के अंदर बोल रखा है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबस्पेस W ऑफ ए वेक्टर स्पेस
ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ, ठीक है, टू बी ए सब स्पेस ऑफ वी is that W is closed under addition and scalar multiplication, ये दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या बोल रखा है कि हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लेके चलनी है, फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलना है W, ठीक है, और किसके अंदर लेके चलना है, वेक्टर स्पेस के अंदर लेके चलना है, और वो किसका होना चाहिए, सब स्पेस V का सब स्पेस होना चाहिए, इज और वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसके अंदर दो कंडीशन हमारी, एक तो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। मैं सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, लेट मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास u और v दो वेरिएबल हैं या दो सेट्स हैं जो भी हमें लेके चलनी है। ये दो एलिमेंट हैं, ये किस में बिलोंग करते हैं, W के अंदर, यानी कि सब स्पेस के अंदर बिलोंग करते हैं, W के अंदर बिलोंग करते हैं। देखो अगर ये दोनों W के अंदर बिलोंग करेंगे तो इसने क्या बोल रखा है कि W क्या है, W इज अंडर क्लोज्ड, यानी कि सब स्पेस लेके चलना है किसका, V का। अब V का सब स्पेस लेके चलेंगे तो अगर मैं दोनों का एडिशन कर देता हूँ, यानी कि U और V को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो भी W के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं एडिशन के अंदर लेके चलता हूँ दोनों को, U और V को, ठीक है, तो अगर दोनों को एडिशन के अंदर लेके चलेंगे और ये सब स्पेस बोल रखा है किसका, वेक्टर स्पेस का, तो वेक्टर स्पेस का है तो इसका मतलब इसका सम भी जो है इसके अंदर होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लूँ कि एक कांस्टेंट ले लेता हूँ A और एक U हम ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को, ये भी दोनों जो हैं W के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई है तो एडिशन के अंदर हम लेके चले थे। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखानी है तो इसलिए हम ये लेके चले हैं। तो A और U अगर दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ AU, ये भी क्या होगा, W के अंदर बिलोंग करेगा, W के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर जो अंडर क्लोज्ड अंडर कंडीशन स्केलर और मल्टीप्लिकेशन दोनों के अंदर क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये कंडीशन को होल्ड करता है। तो होल्ड कंडीशन, तो कंडीशन को ये होल्ड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अंडर क्लोज्ड अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो थी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन के अंदर आपको एक तो एडिशन की लेके चलनी है और एक मल्टीप्लिकेशन की लेके चलनी है, और ये दोनों की दोनों क्या है, अगर आपको सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर भी हमारे पास है, आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स ये बताए थे, ठीक है। वही कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे इसके अंदर दे रखा है कि हम U और V को तो W के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये लेके चले। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं U और V का सम कर देता हूं तो ये क्या होगा, W के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये प्रूव कर रखी है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि AU हम लेके चले, ये भी W के अंदर बिलोंग करता है, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो वो भी क्या होगी, W के अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है। ये दो बातें हम पहले होल्ड करके यानी कि कंडीशन को ट्रू करके चले हैं। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी, मान लीजिए कि मैं जो A है इसको मैं कोई एलिमेंट मान लेता हूँ, कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, जैसे मैं -1 मान के चलता हूँ, तो A = -1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो -1 × U बिलोंग्स टू W, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का U आ जाएगा। क्या ये W के अंदर बिलोंग करेगा, ये बात बताएंगे हमें, ठीक है। तो अगर मैं देखो कांस्टेंट की जगह पर मैं -1 लेके चला हूँ, आप कुछ भी लेके 1 भी लेके चल सकते हो। ये मैं -1 क्यों लेके चला हूँ, क्योंकि हमें अगर मैं इनवर्स के एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स के अंदर लेके चलूँ तो एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स के अंदर क्या होता था कि एक एलिमेंट का हमें इनवर्स फाइंड करना होता था, ठीक है। तो इसलिए मैं माइनस का लेके चला हूँ ताकि ये माइनस का आ जाए। और एडिशन के अंदर जब हमारे पास
हम इसके अंदर लेके चलेंगे, जैसे दो ये लेके चले हैं तो u और इसकी जगह पर माइनस का u लेके चलेंगे, माइनस का u, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं उसका। ठीक है, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है a, ठीक है, उसकी अगर मैं मल्टीप्लाई u के साथ करता हूं तो डबल में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम a की वैल्यू कुछ भी लेके चले तो उसका इनवर्स भी जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स, जो एडिटिव इनवर्स है ऑफ u बिलोंग्स टू w, एडिटिव इनवर्स ऑफ u बिलोंग्स टू w आल्सो बिलोंग्स टू, यानी कि u बिलोंग्स टू w, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम u w के अंदर बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी जो है एडिटिव के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक्सिस्टिंग ऑफ इनवर्स की कंडीशन लेके चले थे हम, तो u और माइनस का u, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, तो एडिशन के अंदर क्या होगा, अगर ये भी बिलोंग करेगा तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखानी थी। तो ये तो थी कि अगर हम इनवर्स की प्रॉपर्टी लेके चले। अब देखो माइनस u इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम u लेके चले जो कि w के अंदर बिलोंग करता है, माइनस u भी w के अंदर बिलोंग करता है। अगर एडिशनल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो u और प्लस माइनस का u, और ये भी w के अंदर बिलोंग करेगा, तो ये हमारे पास u माइनस का u आ जाएगा, यानी कि w के अंदर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जीरो भी क्या है, w के अंदर बिलोंग करती है, यानी कि अगर वेक्टर के अंदर, वेक्टर फील्ड के अंदर जीरो वेक्टर स्पेस को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो w को बिलोंग करती है। ठीक है, w को बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस को भी बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये हमारी, यानी कि w की वैल्यू हम जीरो लेके चल सकते हैं, तो जीरो लेके चल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो भी इसके अंदर होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम देखो u प्लस v w के अंदर बिलोंग कर रही है। ठीक है, यानी कि u प्लस v जो है बिलोंग करती है w के अंदर, तो इसका मतलब u और v जो दोनों हैं वो वेक्टर फील्ड के अंदर भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये तो है, ये तो सबसेट है इसी का। अब इसके अंदर बिलोंग करती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यही वैल्यू इसकी जो है इसके अंदर भी होगी। तो मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ कि u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, यानी कि w इज इक्वल टू v की हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो वेक्टर फील्ड की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी क्या हो रही है, वो सारी w होल्ड कर रहा है, यानी कि उन सारी कंडीशन को जो है w क्या करता है, होल्ड करता है। तो होल्ड करता है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है एक वेक्टर स्पेस होगा अंडर क्लोज एंड एडिशनल एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, और यही बातें हमें बतानी थी। अगर ये मेथड आपको सही समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको करना क्या है, एक तो हम नेसेसरी कंडीशन के अंदर तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेके चलेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हम जो सब स्पेस है उसमें से कोई भी वेक्टर फील्ड उठा लेंगे और उन दोनों का सम करके दिखा देंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। ठीक है, अब वो दोनों अगर कंडीशन को ट्रू करती हैं तो फिर हम उसका एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स और फिर जीरो भी बिलोंग करके दिखानी है, और फिर दोनों जो है a प्लस, यानी कि जो भी हम लेके चले हैं u और v, तो u प्लस v और v प्लस u ये दोनों के क्या है, इक्वल लेके आनी है। ठीक है, बस यही बातें इसके अंदर प्रूव करके दिखानी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, उसको हम कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले। तो कंडीशन बोल रखी है आपको कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस w1 एंड w2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस vf इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ vf, यानी कि अगर हम w1 और w2 का इंटरसेक्शन करें, दो सब स्पेस लेके चलने हमें, एक तो w1 लेके चलना है, एक w2 लेके चलना है। ठीक है, अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें, ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर्स जो वेक्टर स्पेस हमारे पास हैं ये क्या होंगे, वेक्टर फील्ड के अंदर होंगे। ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखो इसके अंदर मैं पहले ये फॉर्म्स लिख देता हूँ कि द इंटरसेक्शन
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace। ये हमेशा क्या होगा, सबस्पेस होगा किसका, VF का। ठीक है, यानी कि ये W1 और W2 जो हम दो सबस्पेस लेके चले हैं वो क्या होंगे, इसके सबस्पेस होंगे VF के। तो यही हमें शो करके दिखाना है। तो देखो कैसे शो करेंगे, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर फील्ड के लेके चले हैं, विच आल्सो सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि वेक्टर फील्ड के सबस्पेस होंगे, यही हमें शो करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मान के चलते हैं कि हम क्या मान के चलेंगे, इसके अंदर सोल्यूशन क्या होगा इसका कि W1 एंड W2 बी सबस्पेस ऑफ, टू सबस्पेस लिख लेंगे, टू सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, वेक्टर फील्ड के हम सबस्पेस मान के चलिए इसको। ठीक है, यही हमें शो करके दिखाना है। तो अगर हम वेक्टर स्पेस के सबस्पेस मान के चले हैं तो हमें पता है कि जीरो जो है वो बिलोंग करेगा W1 के अंदर भी एंड जीरो जो है बिलोंग करेगा W2 के अंदर भी, क्योंकि जीरो तो वेक्टर फील्ड के अंदर हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो जब W1 और W2 के अंदर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब जीरो कोई भी एक एलिमेंट है, और अगर दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा W1 का और W2 का इंटरसेक्शन करूंगा तो ये जीरो के इक्वल तो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 5 के इक्वल तो नहीं होगा, सॉरी, यानी कि खाली तो नहीं होगा। ठीक है, सब स्पेस लेके चलना है तो खाली तो नहीं होगा हमारे पास। तो अगर ये खाली नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि लेट U और V ये भी W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि U और V W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करके चलते हैं, क्योंकि वे सब स्पेस मान के चलिए। तो अगर ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो हम एडिशनल के अंदर इसको बिलोंग करके दिखा देंगे, तो हम बता देंगे कि सब स्पेस है ये वेक्टर फील्ड का। तो देखो ये दो U और V दो कांस्टेंट भी ले लेता हूँ, जैसे A और B, ये भी जो है बिलोंग करते हैं किसके अंदर, ये फील्ड के मान के चलते हैं, फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं दो कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर ये दोनों इसके इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं U और V, U और V अगर इसके इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब U जो है ये बिलोंग करेगा W1 के अंदर भी। ठीक है, और U जो है बिलोंग करेगा W2 के अंदर भी, और V भी ऐसे ही, V भी बिलोंग करेगा W1 के अंदर और V भी बिलोंग करेगा W2 के अंदर। अब ये दोनों बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो हम फील्ड लेके चले हैं ये W1 W2 इसी का सबस्पेस है, सबस्पेस है, तो इसका मतलब A और B भी जो है हमारे पास ये क्या होंगे, ये भी बिलोंग करेंगे किसके अंदर, ये तो मान के चलो फील्ड के अंदर मान लेते हैं हम इसको। तो इसका मतलब क्या है कि U जो है वो बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और V भी बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनके इंटरसेक्शन में है, तो अलग अलग हम देखो U और V W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि U भी जो है इनके इंटरसेक्शन में होगा और V भी जो है इनके इंटरसेक्शन में होगा। अगर ये दोनों इसके अंदर हैं तो W1 के अंदर भी U मिलेगा हमें और W2 के अंदर भी U मिलेगा हमारे पास। यहाँ W1 के अंदर भी V है, W2 के अंदर भी V है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ इन दोनों को। ठीक है, अब देखो आपने ये बता दिया है कि U और V W1 के अंदर भी है, W2 के अंदर भी है, और A B जो है वो वेक्टर फील्ड है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि A कांस्टेंट की तो U के साथ और V की V के साथ, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ V के साथ, तो ये दोनों अगर मैं इनका दोनों का सम करूंगा तो ये दोनों भी क्या करेंगे, ये W1 के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसी का तो फील्ड का सबस्पेस लेके चले हम। ठीक है, अगर मैं कोई कांस्टेंट के साथ या कांस्टेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसके अंदर बिलोंग करेंगे, यानी कि ये लगा लो कि U और V का अगर हम सम करेंगे तो ये W1 के अंदर बिलोंग करेगा, U और V का अगर मैं सम करूंगा तो W2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। यही हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था। ठीक है, अब अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन करूं तो क्या W1 के अंदर बिलोंग करेगा, अगर W1 के अंदर भी बिलोंग करेगा तो ये W2 के अंदर भी बिलोंग करेगा फिर।
ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो दोनों चीजें लेके चले हम, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी और एडिशन के अंदर भी, जो W1 और W2 के अंदर जो है दोनों बिलोंग करते हैं। अब दोनों ये इसके अंदर बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो दोनों वैल्यूज के अंदर भी मिलेंगी, यानी कि AU प्लस BV ये जो है किसके अंदर भी बिलोंग करेगा, W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और अगर दोनों के इंटरसेक्शन में ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, सबस्पेस हो जाता है किसका, वेक्टर फील्ड का। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस W1 एंड इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, पता चल गया। ऐसे अगर यूनियन की दे दे तो यूनियन का हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो को बिलोंग कराएंगे इन दोनों के अंदर, तो जीरो के इनके अंदर है तो इसका मतलब ये खाली तो है नहीं। यहाँ से तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली नहीं है। खाली नहीं है तो हम उसके अंदर एलिमेंट्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट मान के चलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, देखो जो एलिमेंट आए हैं तो वो यू के अंदर उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होंगे। अगर इंटरसेक्शन के अंदर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग मैं लेके चलूंगा तो W1 और W2 के अंदर भी मिलेंगे। अभी अगर इनके अंदर मिलेंगे तो उनका अगर मैं सम करूंगा तो वो भी हमारे पास इसके अंदर मिलेगा। अगर सम इसके अंदर है, अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो और उनका सम करेंगे वो भी इनके अंदर मिलेगा। अगर वो इनके अंदर है तो इसका मतलब वो इसके इंटरसेक्शन के अंदर भी है। इंटरसेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये जो है यही हमें शो करके दिखाना था कि इंटरसेक्शन जो होगा वो सबस्पेस होगा किसका, वेक्टर फील्ड का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है W1 W2 का इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है आपको और उसको हमें कैसे सोल्व करना है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुकी है, यूनियन के अंदर दे रखी है, यही है क्वेश्चन। तो देखो इसको हम कैसे शो करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ, देखो मैं लिख लेता हूं, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, द यूनियन ऑफ टू स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ if and only if one is contained in the other, one is contained in the other। ठीक है, एक जो है इसके अंदर कंटेंट होगा तो दोनों के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या कैसे शो करेंगे, तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो सबस्पेस लेके चलनी है हमें। ठीक है, तो लेट मैं मान लेता हूँ, लेट W1 एंड W2 इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो हम W1 W2 को सबस्पेस मान के चलते हैं वेक्टर फील्ड के अंदर। अब ये इसकी कंडीशन लेके चलता हूं मैं लेट। ठीक है, तो इसकी कंडीशन इसने बोल रखा है कि एक दूसरे के अंदर कंटेन करने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अंदर लाई करने चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि W1 जो है वो सबसेट है किसका, W2 का। ठीक है, W1 जो है वो सबसेट है W2 का। अगर W1 W2 का सबसेट है देन हम क्या लिख सकते हैं कि W1 और W2 की यूनियन करेंगे तो हमारे पास W2 आएगा, क्योंकि इसका सबसेट सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर जो एलिमेंट है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हो सकते हैं। अगर दोनों की हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास वही सेट आएगा। ठीक है, तो वही सेट आ जाएगा हमारे पास। अब हम अगर ये कंडीशन यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लिख सकते हैं कि सिंस, मान के चलिए हम, ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर बिलोंग करता है तो फिर हमारे पास किसके इक्वल होगा ये, अगर यूनियन करेंगे तो। ठीक है, सिंस हम लिख सकते हैं कि W2 इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड का सबस्पेस होगा। अगर ये वेक्टर फील्ड का स्पेस होगा देन W1 एंड यूनियन W2 ये भी क्या होगा, ये भी सबस्पेस होगा किसका, वेक्टर फील्ड का, इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड।
ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम मान के चले। अब सेकंड कंडीशन के अंदर भी, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, अब की बार इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी कि लेट, ये तो हमें पता है कि W2 जो है वो सबसेट है W1 का। ठीक है, W2 W1 का सबसेट है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास W1 की यूनियन W2 के साथ करेंगे तो अब की बार क्या मिलेगा, W1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से W1 मिलेगा हमारे पास। ठीक है, अगर दोनों की यूनियन करूंगा तो, क्योंकि इसका छोटा सेट है ये, और छोटे सेट के और पूरे जो है बड़े सेट की हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट ही आएगा। ठीक है, देन अगर ये इसके इक्वल है तो हम लिख सकते हैं सिंस W1 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, W1 अगर सबस्पेस है वेक्टर फील्ड का तो इसका मतलब क्या है कि W1 और W2 जो है इनका दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन यूनियन करूंगा वो भी क्या होगा, सबस्पेस होगा किसका, वेक्टर फील्ड का, वो भी वेक्टर फील्ड का सबस्पेस होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन आप अगर इसकी बनाना चाहो तो इसका कन्वर्ज लिखना चाहो तो इसका कन्वर्ज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सीधा यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि अगर दोनों की कंडीशन में से कोई ना कोई होल्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि W1 और ये बिलोंग करता है W2 के अंदर, या फिर W2 जो है ये भी सबसेट है W1 का। अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसने बोला क्या है, इफ एंड ओनली इफ इज कंटेन्ड इन द अदर, यानी कि एक दूसरे में कंटेन करेंगे। अगर कंटेन करते हैं तो दोनों कंडीशन मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, अगर ये कंटेन करेगा तो क्या होगा, अगर ये कंटेन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस इट फॉलो अबव कंडीशन, अबव टू कंडीशन देन, या आइदर हम लिख सकते हैं या देन भी लिख सकते हो, आइदर W1 सबसेट होगा W2 का एंड W2 सबसेट होगा W1 का। ठीक है, पता चल गया क्या करना है। तो एक दूसरे के अंदर लाई करके दिखाने थे अभी, तो पहले तो मैं सबसेट लेके चला W2 का सब W1 को। ठीक है, उनकी यूनियन करके दिखाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही हम इसको लेके चलेंगे फिर उनकी यूनियन करके दिखाएंगे। अगर ये है तो इसका मतलब W2 जो है वो सबस्पेस होगा वेक्टर फील्ड का, उनकी यूनियन भी फिर सबस्पेस होगी। यहाँ भी हमने वैसे ही किया, अगर दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये भी एक दूसरे के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, यही हमें शो करके दिखाना था। अगर आप इसका कन्वर्ज करना चाहो तो इसका कन्वर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू भी दिखाना चाहो तो नॉट बिलोंग्स टू भी दिखा सकते हो अगर इसके अंदर बोल रखा है तो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो इम्पोर्टेंट थी एग्जाम व्यू से, यानी कि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती थी। तो मैंने ये जो आपकी कुछ प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया, इसी मेथड से जो है आप और प्रॉपर्टी भी, क्योंकि आपके अंदर सॉल्यूशन दे रखे हैं मैथ के अंदर, तो उनमें से देख के जो है आप उसको सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।